पहुंचा दो। कई बार काव्या के पिता ने उसके कमरे के बाहर उसकी रोने की आवाज सुनी। माँ ने पूछा, बेटी कुछ चाहिए क्या? तो वो मुस्कुराकर कहती, बस थोड़ा सा हौसला। अमन के घर पे भी यही हाल था। एक दिन उसके पिता ने उसे डांट दिया, अरे बस करो ये किताबें, बिजनेस संभालो, शादी वादी बाद में देखेंगे। अमन ने पहली बार कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात उसने रोते हुए अपनी माँ से कहा, माँ मैं उसके बिना अधूरा हूं, आप चाहें तो जो सजा दे दीजिए, लेकिन उससे शादी के बिना जिंदगी में नहीं देख सकता। अगले कुछ महीनों में उनकी मेहनत रंग लाई। अमन का चयन एक टॉप एमएनसी में हो गया और वहीं काव्या भी यूपीएससी की परीक्षा पास कर ले गई। जब रिजल्ट आया तो दोनों ने एक दूसरे को कॉल नहीं किया, बस घर वालों के सामने जाकर के खामोशी से वो पेपर रख दिया। काव्या के पिता ने अखबार में नाम देखा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और अगले दिन सुबह नाश्ते की मेज में बस इतना पूछा, आप क्या सोच रही हो? काव्या ने कहा, उसी इंसान के साथ जिंदगी बिताना है जिसने हर रात मेरी आंखों से बहते हुए आंसुओं को शब्द दिए। अमन की मां ने जब उसके प्रमोशन की खबर सुनी तो बोली, अब तुझे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने से कौन रोक रहा है? जब बेटा इतना समझदार हो तो माँ बाप भी बदल ही जाते हैं। फिर आया वो दिन जब दोनों परिवार एक ही छत के नीचे बैठे। कई सालों की नाराजगी, डर, उम्मीद और प्रेम, सब कुछ वहां मौजूद था। काव्या के पिता ने पहली बार अमन की आंखों में देखा और कहा, ख्याल रखना मेरी बेटी का, वो सिर्फ एक आई